बेटी को रैंकिंग में मत बांटिए, बेटी को बेटी रहने दीजिए। और बेटी जब नाम करती है ना तो देश और दुनिया में माँ बाप का नाम होता है और कलेजा सीना जो है चौड़ा हो जाता है। काम नहीं होता था, सब एरियो चल जाते। कभी कभी ऐसा भी होता था कि एक भी पैसेंजर नहीं मिला। होता है। सर उस रात में जब आते थे तो सर कैसे बच्चों के सामने उठाते थे? बोल देते थे कि नहीं कमाई हुआ है, क्या करें। अच्छा रोशनी, भावुक मत हो। मैंने बोला था ये दर्दनाक वीडियो होगा, आप रोइए मत। रोशनी को फैलाती है और इस खपरपोश मकान में भी हमारे जैसे पत्रकार को बुलाती है और हम 3 दिनों से इसके घर का पता पूछ रहे थे। और देव कुमार जी, अब मैं खुद भी भावुक हो गया हूँ। मैं अपने आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस घर में उठे हुए पुराने समस्या को भी उजागर किया और बच्ची को सांत्वना भी दी कि भाई सही से पढ़ाई करो। और इनके माध्यम से अन्य बच्चियों को भी सांत्वना हुआ कि बढ़िया से पढ़ाई करोगे तुम्हारा भी नाम होगा और तुम भी आगे बढ़ोगे। देश के पास कितनी बेटियां हैं, आज इस बेटी पे गर्व हो रहा है। बिल्कुल। आपको ये पता था कि ये गर्व देने वाली है इस गांव समाज को। इस छोटे से गांव में हमारे जैसे एक तुच्छ पत्रकारों को भी बुला लेती है और हमारे आंखों से भी आंसू गिरवा देती है। ये उम्मीद था। कहा गया है सर कि होनहार बीरबान के होत चिकने पात। आज से 2 साल पहले मैं इसी नाला को बनवा रहा था, इसी जगह मैं बैठा हुआ था। इनके पिताजी नजर पड़े तो बातचीत हुई तो कहे कि यह बेटी पढ़े छो। तो हम बुलाए कि बुआ ही आओ। हमने पूछा उससे कि हु इज द गवर्नर ऑफ बिहार। इसने बिल्कुल सही जवाब हमको दिया। मैंने उस समय कह दिया था कि ये लड़की आज न कल तुमको कोई अच्छा रास्ता पर ले जाएगा। बम बम बोल रहा है काशी हाजीपुर का अनीसे वासी। पता होगा सूर्य या रोशनी, अगर सूर्य चमक देता है तो रोशनी भी कहीं न कहीं रोशनी फैलाती है। आज पूरा विश्व, पूरा भारत, पूरा वैशाली उसकी रोशनी के जो अंधकार था घर में, जरा देखिए, जरा मैं कैमरामैन को कहूंगा, जो अंधकार था उस अंधकार को उजारे की तरफ ले जाने में रोशनी का बहुत बड़ा सहयोग है। और मैं अभी रोशनी से बात नहीं करूंगा, मैं 3 बच्चे के बेटी से बात करूंगा। और रवि जी, मुझे ये बताइए, आपकी एक बेटी टॉप करती है, एक बेटी IAS बनती है, ये बेटी आपके परिवार की बेटी है। सर ये उस अपनी बेटी की तरह जरा वो भावना को लेके जगाइएगा। कैसा लग रहा है एक वैसे बाप को जो रिक्शा चलाता है, ठेला चलाता है, 3 चक्के पे दुनिया चलाता है, और वो बच्ची दिन और रात उस स्कूल में, उस कॉलेज में या फिर उस शिक्षण संस्थान में काम करती है और 500 रुपया वेतन पाती है, और वो वेतन को भी वहां जमा कर देती है। क्या आप लोग सोए हुए थे? जैसे पता नहीं था इस चीज का और जानकारी नहीं चला। और बेटी को रैंकिंग में मत बांटिए, बेटी को बेटी रहने दीजिए। और बेटी जब नाम करती है ना तो देश और दुनिया में माँ बाप का नाम होता है और कलेजा सीना जो है चौड़ा हो जाता है। आज रोशनी की चमक जब बिखेरा रोशनी ने अपनी रोशनी के चमक बिखेरा, तब सर आप लोग इसे रोशनी को सम्मान देने पहुंचे। मैं कोई नया सम्मान किसी बेटी को नहीं दे रहा हूँ और नहीं दिलवा रहा हूँ। क्या क्या देंगे इस बेटी को? हमारे नेता ने स्वाभाविक रूप से कह दिया, उनके पास 12-13 शिक्षण संस्थान जी, समझे, और महान शिक्षाविद रहे हैं। और उनके पिताजी, हमारे जो नेता हैं चौरसिया जी, उनके पिताजी ने उस समय स्कूल बनवाया। 7-8 किलोमीटर से बच्चे बच्चियां आके उस स्कूल में पढ़ती थी, और खास करके OBC और EBC के बच्चे को, ये नहीं तो टाउन गर्ल हाई स्कूल और GA हाई स्कूल में सदुल्लापुर तक की बच्ची पैदल, तेरसिया दियर से बच्ची पैदल राजकिशोर हाई स्कूल हमारे देव कुमार चौरसिया जी के पिताजी के नाम पर है। और उसके बाद उसको बढ़ाने में सर एक मिनट, वो देव कुमार जी की बाद में बात होगी सर, यहाँ RJD BJP की बात नहीं होगी। सर रात में कितने बजे घर पहुँचते थे? रात में काम नहीं होता था, सब एरियो चल जाते। कभी कभी ऐसा भी होता था कि एक भी पैसेंजर नहीं मिला। होता है। सर उस रात में जब आते थे तो सर कैसे बच्चों के सामने उठाते थे? सर बोल देते थे कि नहीं कमाई हुआ है, क्या करें। अच्छा, उसके बाद ये बच्ची कभी मैंने वो नहीं हुआ कि आज पापा के पास 1 रुपया नहीं है और कल मुझे फिर जाना है काम पे? और सर उस समय रोटी की लालसे पड़ते थे, या रोटी के लिए सर लोग सोचते थे कि कल हम क्या खाएंगे, क्योंकि 300 या 400 या 1000 रुपये जो भी लाते होंगे उसमें इस बच्ची के ऊपर खर्च होता होगा। तुम्हारी आंखों से खुशी के आंसू क्या? कुछ तो बोलो।
पिछली बातें याद आ गई। क्या? कुछ तो बोलो रोशनी प्लीज। क्वेश्चन को हटा दीजिए। अच्छा रोशनी, भावुक मत हो, मैंने बोला था ये दर्दनाक वीडियो होगा सर। आप रोइए मत सर। आज ये खुशी के आंसू होने चाहिए रोशनी के लिए। आज इसकी माँ के भी आंसू में बहुत मैं देख रहा हूँ दर्द। इधर आइए। कैसा लग रहा है आज? अच्छा लगे। जिस दिन उनके पापा कमा के नहीं आते थे उस दिन मेरे बच्चों सब भी खाना नहीं खाते थे, मैं भी खाना नहीं खाती थी। बच्चे खाना नहीं खाते थे लेकिन पढ़ने के लिए कभी रोका नहीं रोका। और मैं आपको कहता हूँ एसी में बैठते हो ना, जरा सीखो इस रोशनी से कि ये रोशनी कैसे रोशनी को फैलाती है और इस खपरपोश मकान में भी हमारे जैसे पत्रकार को बुलाती है। और हम 3 दिनों से इसके घर का पता पूछ रहे थे। और देव कुमार जी, अब मैं खुद भी भावुक हो गया हूँ। मैं अपने आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस घर में उठे हुए पुराने समस्या को भी उजागर किया और बच्ची को सांत्वना भी दिए कि भाई सही से पढ़ाई करो। और इनके माध्यम से अन्य बच्चियों को भी सांत्वना हुआ कि बढ़िया से पढ़ाई करोगे तुम्हारा भी नाम होगा और तुम भी आगे बढ़ोगे, देश समाज का नाम आगे करोगे। सर प्रॉमिस कीजिए सर, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं कीजिएगा सर। इसमें न तो कोई आरजेडी होगा न तो कोई बीजेपी होगा। सर इस बच्चे के लिए क्या कर रहे हैं सर? मैं तो बतला चुका हूँ, मेरे पास शिक्षण संस्थाएं हैं, उसमें जिसमें चाहेगी उसमें पढ़ेगी और इनके भाई को भी हम पढ़ाएंगे। बहन भी क्या बोली? मेरी बहन भी एक छोटी सी, बहन को भी पढ़ाएंगे। तो बहन कहाँ गई? अब मैं देव कुमार चौरसिया जी और सबके बात खत्म करके मैं सीधे मुखिया जी के पास आता हूँ। मुखिया जी, आपके घर में आपके पास कितनी बेटियां हैं? एक बेटी है। आज इस बेटी पे गर्व हो रहा है? बिल्कुल। आपको ये पता था कि ये गर्व देने वाली है इस गांव समाज को? इस छोटे से गांव में हमारे जैसे एक तुच्छ पत्रकारों को भी बुला लेती है और हमारे आंखों से भी आंसू गिरवा देती है। ये उम्मीद था। कहा गया है सर कि होनहार बीरबान के होत चिकने पात। आज से 2 साल पहले मैं इसी नाला को बनवा रहा था, इसी जगह मैं बैठा हुआ था तो इनके पिताजी नजर पड़े तो बातचीत हुई तो कहे कि यह बेटी पढ़े छो। तो हम बुलाए कि बुआ ही आओ। हमने पूछा उससे कि हु इज द गवर्नर ऑफ बिहार। इसने बिल्कुल सही जवाब हमको दिया। मैंने उस समय कह दिया था कि ये लड़की आज न कल तुमको कोई अच्छा रास्ता पर ले जाएगा। और सर अब वो बात छोड़ दीजिए सर। अब वो रास्ते पे तो ये अब बेचारी मेहनत भी कर रही है। सर आपके तरफ से अब इस बच्ची को क्या गोद लिया जाएगा? बिल्कुल 100%। इसके आगे का पढ़ाई का खर्च देव कुमार जी बहुत दूर हैं क्योंकि आप घर के अंदर हैं सर। देव कुमार जी को हर बात का रिपोर्ट मिलना चाहिए। जैसे सर देखा जाए, मैंने आपको कहा कि परिवार में यदि कोई समस्या आती है तो उसका गार्जियन उसको टेकअप करता है। परिवार में कोई समस्या आती है तो उसको गार्जियन टेकअप करता है। तो हमसे या हमारे नेता से जहां से भी होगा हम लोग 100% इसके परिवार के खर्चा को, इसके पढ़ाई के खर्चा को मेंटेन करेंगे। इसके 2 बहन है, 1 भाई है, इसको हम लोग हर हाल में मेंटेन करेंगे। ये कोई नेता का स्टेज का भाषण नहीं जो आज यहाँ बोले वहाँ चले गए, यहाँ बोले वहाँ चले गए, ऐसा नहीं। हम लोग जो बात करते हैं, हमारी संस्था हमारी पार्टी जो बात करती है उस पर अडिग रहती है और हम पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि यार यदि बीजेपी का कोई संस्था नहीं है, उम्मीदवार हमारे हैं, ये उम्मीदवार रहेंगे कि नहीं रहेंगे, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मानवता के आधार पर इसकी गरीबी की हालात को देखते हुए, इस उच्च शिक्षा को देखते हुए हम लोग तन मन धन से इसको मदद कर इसके जो भी पढ़ाई में खर्चा लगेगा हम लोग मदद करेंगे। चलिए, दीदी को पढ़ाते थे तुम ही क्या? तो दीदी तो बोली तुम ही से हम पढ़े, दीदी के साथ बैठ के पढ़ते थे। अब तुम पढ़ के हम लोग को फिर बुलाओगे जैसे दीदी बुलाई है पढ़ के? हाँ जरूर, पक्का उम्मीद करें। हाँ चलिए, मैं इन गांव के तमाम लोगों के साथ में मैं आप लोगों से रुखसत लेने से पहले रवि भैया से एक क्वेश्चन और करूंगा और इस सेशन को मैं समाप्त करूंगा। रवि भैया, एक आखिरी संदेश उन बच्चों को जो बच्चे कहते हैं कि हमारे पास अभाव है, हम पढ़ नहीं पाएंगे, हमारे पापा नहीं है, बहुत कुछ समस्या है। मैंने आप ये पूरा इंटरव्यू आपके सामने मैंने दिखाया, लोगों की आंखों से छल आंसू ओरिजिनल गिर रहे थे। सर अब एक खुशनुमा एंडिंग करेंगे, हैप्पी एंडिंग करेंगे। क्या संदेश देंगे इस बेटी को देखकर उन तमाम बेटियों को जो कहती है कि हमारे पास अभाव है? अभाव नहीं है, प्रतिभा। मैंने पहले ही लाइन बोला है, प्रतिभा किसी सुविधा का और साधन का मोहताज नहीं है। जिसके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है
वह अब सफलता के मुकाम को हासिल करती है और इसी तरह अंधेरे में भी रोशनी रोशनी फैलाती है। चलिए, अंधेरे में भी रोशनी रोशनी फैलती है। रोशनी को आगे फ्यूचर के लिए हम मैंने अपनी पूरी चैनल अपनी पूरी टीम की तरफ से तुमको हम थैंक्स कर रहे हैं। अगर कोई भी असुविधा हो तो प्लीज़ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमको बेधड़क कॉल कर लेना और तुम्हारे लिए सारे लाइंस खुले रहेंगे। और मैं तब तक जब तक इसकी सहनाई ना बजे, कौन सी वाली, जब ये बहुत बड़ी नौकरी हासिल ना करे तब तक हम इस पे वॉच करेंगे। तो हमारे दर्शकों को लास्ट जरा, अभी वो है ना रामनवमी, जरा उसकी शुभकामनाएं दे दो ना। और ईद भी है, क्योंकि हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं करते, इसलिए ईद और रामनवमी की दोनों की शुभकामनाएं उन बच्चों को दो। आप सभी बच्चों को और उनके माता पिता सभी को रामनवमी और ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। सर एक बार आप भी तो बोल दीजिए सर। पूरे बिहार वासियों को और वैशाली वासियों को ईद और रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी लोग मिलजुल करके, दोनों धर्म के लोग मिलजुल करके पर्व को मनाने का काम करें, यही हमारी शुभकामना है। चलिए दोस्तों, मैं आपका अनीश कुमार बम बम बोल रहा है काशी हाजीपुर गानी से वासी। मिलता है फिर ब्रेक के बाद और बहुत सारे धूम धड़ाका को आपको दिखाएगा ही। थैंक यू, सबा खैर।